वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता है कि मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही बुरे नोट पे शुरू हुई थी। मतलब एक ऐसे ऐसे नोट पे शुरू हुई थी कि जो जनरली मैं नहीं चाहूंगा कि किसी की जिंदगी में क्रिप्टो इस तरीके से शुरू हो। क्योंकि 2016 में जब मैं स्पेस में एंटर किया, मैंने मेरे को एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया और मुझे जैसे ही बिटकॉइन समझ में आया और इसकी जो अंडरलाइंग जो इसके फंडामेंटल्स थे, जैसे ही मुझे समझ में आए, मैं गया तुरंत अपने बैंक में और मैंने बैंक के अंदर जाके बोला कि मुझे जितना लोन दे सकते हो उतना लोन दे दो। खैर मैं उस समय में जॉब करता था, तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा और बोला आपको इतना लोन नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे मैक्सिमम लोन दो। मैं उस टाइम इतना उत्तेजित हो गया, इतना ज़्यादा मेरे अंदर मैं मतलब मुझे जुनून सवार हो गया कि मुझे ये फंडामेंटल समझ में आ गया है और दिस इज़ गोइंग टू बी माय रिटायरमेंट प्लान। तो होता है ना, शुरू-शुरू के दिन में आप थोड़ा स्पेकुलेटिव माइंडसेट से ज़्यादा एंटर करते हो। तो उन्होंने मुझे लोन दिया और मैंने एक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया और उसके बाद क्या था, मैंने बिटकॉइन लिया और बिटकॉइन को सीधा एक ऐसी कंपनी में डाल दिया कि जिस कंपनी में जो वादा करती थी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक कुछ महीनों के बाद इसको डबल कर देंगे और फाइनली वो कंपनी भाग गई। उस समय जब ये मेरे साथ हुआ तो मैं एक ऐसी स्थिति में चला गया था मानसिक रूप से कि मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी अपने आप से कि यार मैं 15-16 साल कॉर्पोरेट जगत में बिताने के बाद, बीबीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही समझदार व्यक्ति समझता था, लेकिन मुझे उस टाइम बेवकूफ़ी का एक फीलिंग जो होती है बहुत बुरी होती है। कई बार आपके साथ भी होता होगा, जब आप कुछ गलत करते हो या आपसे ना कुछ गलत हो जाता है, तो आपको ना अंदर से शर्मिंदगी होती है। आपको नुकसान का इतना नहीं होता, चलो नुकसान तो हो गया, लेकिन आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं ना, तो आपके अंदर का व्यक्ति सामने आके हँसता है और कहता है, "क्या क्या बेवकूफ़ी कर दी यार।" उस समय में लगता था कि यार कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स, काश ऐसी चीज़ें होती कि जिसकी वजह से मैं एक गलत स्टेप ना लेता। और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि एटलीस्ट मैं एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म शुरू करता हूँ कि लोगों को सही तरीके से इस क्रिप्टो के अंदर एंटर करने के लिए उनको जानकारी दूँ, उनको अवेयर करूँ, उनको एजुकेट करूँ। और अब मुझे खुशी इस बात की है कि धीरे-धीरे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, जो आपको किसी भी तरीके की पंप एंड डंप, किसी तरीके का वो शिल नहीं, वो सही तरीके से आपको कह रहे हैं कि भैया ये सही तरीका है अपनी क्रिप्टो के अंदर जर्नी शुरू करने का। और सही तरीका क्या है? एक किसी भी नए व्यक्ति को शुरुआती दिनों में क्या चाहिए होता है? उसको शुरुआती दिनों में सही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सही लोगों के साथ कनेक्शन चाहिए होता है और एक सही पोर्टफोलियो या सही तरीके की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये जो मैं बार-बार सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मैं ये मेरा बड़ा ऑर्गेनिकली कह रहा हूँ, लेकिन व किसी न किसी व्यक्ति को, जैसे मनीष और अमित को, जिनको मैं अब लेके आ रहा हूँ आपको सामने, तो इनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि यार जब बार-बार सही-सही है, तो सही तरीके से सही कॉइन का क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? सही एप्लीकेशन कौन-सी होगी वो? तो इसीलिए मैं अमित और अंकुश को इनवाइट करता हूँ। आज हम जो है डीप डाइव करेंगे एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में और एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को समझेंगे जो कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सही तरीके से शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ये एप्लीकेशन के अंदर कोई कॉइन नहीं है, किसी तरीके का कोई शिल नहीं है, किसी तरीके का कोई पंप एंड डंप नहीं है, एक सोशल नेटवर्किंग और क्रिप्टो का अमाल्गमेशन है। और डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज़रूर अपने परिवार में शेयर करिएगा और इस एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करिएगा। बाकी इस एप्लीकेशन में क्या-क्या है, उसकी डेप्थ में जाएँगे और इनके जो फाउंडर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ अमित को। ये रहे अमित, सही कॉइन की देखो इन्होंने टी-शर्ट पहनी हुई है। और ये रहे अंकुश। अंकुश जो है वो प्रोडक्ट और टेक्निकल साइड देखते हैं सही कॉइन का। और अमित जो है वो सीईओ हैं। आई होप आई एम राइट अमित व्हाइल आई सेड दैट। करेक्ट आशीष। एंड सो डेली बेसिस पे जो जितना कंपनी की जो डिसीजंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो अमित देखते हैं। अंकुश इज एट द बैक एंड ही इज मेकिंग द प्रोडक्ट रोबस्ट। तो अमित एंड अंकुश वेलकम। एंड अमित से शुरू करते हैं। अमित, सही कॉइन का ख्याल कैसे आया? थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताओ। मैंने तो थोड़ा जैसे अपने बारे में एक ब्रीफ समरी बताई, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बारे में बताओ और सही कॉइन का आइडिया कहाँ से आया? श्योर, थैंक्स काशिफ। सबसे पहले तो आपकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने चलाया है, जहाँ पे लोगों को एक्चुअली एजुकेशन मिले, पता लगे कि क्रिप्टो क्या है, राइट? और ये इसकी रीच जो है, वो मैक्सिमम लोगों तक जाए आपके माध्यम से। अ, थोड़ी सी आपको चर्चा करता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपका क्रिप्टो में सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, राइट? और आप मतलब आपकी करेज थी इतनी कि आपने इतना बड़ा लोन लेके
इतना बड़ा लोन लेके बिटकॉइन खरीदा, राइट, और उसमें इन्वेस्ट किया बिकॉज़ आप जानते थे कि ये फ्यूचर होने वाला है, राइट। और हर एक क्रिप्टो यूज़र जो इस जर्नी में एंटर करता है, उसकी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। पहले उसको अच्छा लगता है, जो उस चीज़ को समझ जाता है, इस टेक्नोलॉजी को समझ जाता है, उसके अंदर से ऐसा लगता है कि यही फ्यूचर है। और फिर वो देखता है कि क्या मुझे इसके बारे में और पता लगेगा, और तब जाके उसको ऐसा एहसास होता है कि शायद अ, इसके बारे में जानना, समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रहा है, इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ है, राइट? एंड दूसरा जो एक बड़ा दिक्कत आती है, वो आती है कि क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले मुझे? मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे नहीं करूँ, राइट? और दुनिया की सबसे अच्छी क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, राइट? मैं किन लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, राइट? तो ये सब प्रॉब्लम होती है। एट द सेम टाइम एक और प्रॉब्लम होती है काशिफ़ की, अ, टाइम किसी के पास नहीं है आज की ज़िंदगी में। रोज़मर्रा में हर आदमी अपनी जॉब कर रहा होता है, जैसे अब हम सब लोगों ने की है, राइट? और हम सब लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आगे की लाइफ़ के बारे में सोचना होता है। क्रिप्टो भी एक माध्यम है आने वाले समय का, जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज़्ड वे में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग अपना कुछ-कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं 2 मिनट लूँगा अपनी जर्नी बताने के लिए, काशिफ़। अ, इतना तगड़ा स्टेप तो मैंने नहीं ले पाया था कि मैं बिटकॉइन के लिए मैं इंटरेस्ट ले सकूँ, बट 2017 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्रिप्टो में। जैसे आपके एक दोस्त ने आपको बताया, तो मेरे भी एक दोस्त ने मुझे प्रेरित किया आस-पास ही कि थे हम लोग, आज 2016 एंड में मैं था और आप 17 में। करेक्ट। सो 17 में एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा कि यार बिटकॉइन कुछ होता है, इथेरियम कुछ होता है और इस टाइप से टेक्नोलॉजी है। तो मेरी हिस्ट्री ऐसी आई है कि मैं एक छोटे से शहर से आया हूँ और मुझे बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत टिल्ट था। एंड इंजीनियरिंग करी आईआईटी से, कानपुर से, फिर और मुझे हर चीज़ नई नई चीज़ जो आती है उसको एक्सप्लोर करने का काफ़ी मन रहता था। तो उस समय जॉब के साथ-साथ मैं इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने लगा और मुझे समझ में आया कि आर्बिट्राज में काफ़ी पैसे बनते हैं। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो मैंने ये इससे प्राइस एक क्रिप्टो की हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे अलग होती थी। तो मुझे लगा कि यार दिस कुड बी अ मीडियम फॉर सम पर्सन टू मेक सम मनी, राइट? यार तो आपको पता है जो सैम बैंकमैन-फ्राइड है, जो एफटीएक्स का फाउंडर है, अगर आप उसकी जर्नी भी देखो, तो उसने भी सबसे पहले जब उसको क्रिप्टो समझ में आया, तो उसने देखा कि आर्बिट्राज एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। वहाँ से उसने मतलब अच्छे पैसे बनाए जो आर्बिट्राज जो आपने बोला, तो उसने भी यहीं से शुरू किया था। करेक्ट। दो काशी उस समय पे ऐसा था कि टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही थी, तो हम लोगों ने कुछ और दोस्तों के साथ में मिलके इस पे कुछ बिल्डअप करने की कोशिश करी, एक छोटा-सा मॉडल बनाया, उसको टेस्ट किया, लगा कि ये वर्कआउट कर रहा है और फिर क्रिप्टो में डीप जाने की एंटर करने की कोशिश करी। फ्रैंकली स्पीकिंग एक बार मोटिवेशन गिरा था जब आरबीआई ने इस चीज़ पे बैन लगाया, राइट? तो लगा कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बट उस चीज़ ने और हमको प्रेरित कर दिया कि इसके और डीप जाके देखो कि क्या ये सही है कि नहीं, राइट? एंड पिछले 3-4 सालों में मतलब मैं, अंकुश इस चीज़ पे लगे हुए थे कि हम और क्या कर सकते हैं इस एरिया में। और जब हम लोग ये पूरा ट्राई आउट कर रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि हमको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है टू एक्चुअली आइडेंटिफाई अ राइट प्लेस, राइट टोकन, राइट टेक्नोलॉजी वेयर वी कैन इन्वेस्ट, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था काशिफ़, जिसको हम लोग खुद अपने रेगुलर लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे थे। अंकुश और मैं हमेशा बात करते थे कि यार यदि हमको इतनी दिक्कत हो रही है इस कैटेगरी में, इसको समझने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में या इसमें इन्वेस्ट करने में, तो सोचो कि कल की डेट में जब बहुत सारे यूज़र्स आएँगे, मतलब हमारे हमारे घर का छोटा भाई आएगा जो मेरे होम टाउन में, सतना में सीए कर रहे हैं, राइट? या एक इंजीनियर हैं जो बिरला में काम कर रहे हैं, राइट? उनको कितनी प्रॉब्लम होगी और वो भी कभी न कभी तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस पूरे ख़्याल को लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि यार हम यदि हमको कुछ करना है इस एरिया में, तो बिगिनर्स के लिए करना है, नए यूज़र्स के लिए करना है, राइट? तो इसी की तलाश में मैं, अंकुश और जो हमारे थर्ड को-फाउंडर है मेल्विन, वो लग गए थे। मेल्विन उस समय कनाडा में था और वो एक टेलर फाइनेंस करके क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी है, उसमें काम कर रहा था। तो हम तीनों का एक आपस में डिस्कशन चलता रहता था कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? और मैं, अंकुश और मेल्विन कंटीन्यूअस फॉर्म में डिस्कशन चलती रहती थी। अ, मैंने, क्योंकि मैं ग्रोथ और मार्केटिंग से प्रीवियसली बिलॉन्ग करता हूँ और वहाँ से उस जॉब से आता हूँ, तो डिजिटल और नंबर्स मेरे को बहुत ज़्यादा चमकते थे, तो मैंने पूरी कैटेगरी की ट्रैकिंग लगा रखी थी कि कौन से नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, अडॉप्शन कितना हो रहा है यूज़र्स का। और मुझे समझ में आया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 में यूएस में एक बहुत बड़ा बूम आया था, जब क्रिप्टो अडॉप्शन यूज़र्स में बहुत एग्रेसिव वे में बढ़ा था।
और जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में ये जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, ये हर जगह दिखा, सारी कंट्रीज में दिखा कि यूजर्स अचानक से क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, राइट, नई चीजें आ रही थी, लोगों का इसमें रुचियां बढ़ रही थी इस चीज को जानने में, प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि स्टार्टिंग था तो लोगों के रिटर्न्स भी बन रहे थे, राइट, लोगों को सुनने में आ रहा था कि कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी बन रही है, कुछ लोगों को रिटर्न्स बन रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कैटेगरी में, और वैसे एक ट्रस्ट की फॉलो होते होते लोग का अडॉप्शन बढ़ रहा था। एंड दैट इज द पॉइंट काशिफ, जब हमको समझ में आया कि अर्ली यूजर्स अब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अपने बीच में, अपने दोस्तों के बीच में ही वो सुनने में आने लग गया था कि यार समझ में नहीं आता, कोई समझा दे। मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आते थे कि अमित यार तुम तो 3 साल से इसमें हो, हमको पता है, बट यार कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तीसरा आता था कि एक जो सबसे बड़ा होता है आज के डेट में यूजर्स का, क्योंकि यूजर्स के पास टाइम नहीं होता, एक एक फोमो करके जो टर्म होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार क्या मैं ऐसा तो नहीं लूज कर जाऊंगा एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोग पूछते थे कि यार अमित बता दो कहाँ पे करना है। अंकुश के साथ भी, आई थिंक काशिफ, यदि मैं आपसे बोलूंगा तो आपके साथ भी होता होगा, लोग पूछते होंगे आपसे। अरे आज तक पूछते हैं, और परिवार में बहुत लोग पूछते थे कि कहाँ से क्या करें, तो हर एक को पर्सनलाइज एडवाइस तो देना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो करेक्ट। फिल्टर डाउन किया, कुछ टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज किया, कई बारी तो लोग पूछते थे तो खट से मैं कॉपी पेस्ट वही कर दिया करता था। करेक्ट। तो मुश्किल होता था कि जैसे किसी एक प्लेटफॉर्म पे, तभी वहीं से तो शुरुआत हुई मेरी। मतलब मुझे लगा कि अगर मैं अपने परिवार में जो चीज़ समझा रहा हूँ कि तो उसको उसी तरीके से यूट्यूब में, यूट्यूबर, मैं मतलब आई विल बी ऑनेस्ट यार, मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, मैं मुझे यूट्यूबिंग का यू नहीं आता था, मतलब वाई नहीं आता था कि यूट्यूबिंग का मतलब मैंने लिटरली ट्यूटोरियल्स लिए हैं कि यूट्यूब कैसे करते हैं, ट्विटर कैसे चलाते हैं। क्योंकि जनरली इंडिया में वैसे भी एक मानसिकता हो जाती है ना, मतलब मेरे अंदर भी था कि यार ये कॉर्पोरेट लाइफ कर रहे हैं, इसी लैडर में ग्रो करते चले जाएंगे। वो अंदर से जब जब पैसा गया ना, तो अंदर एक आग लग गई कि यार अब तो ऐसा है कि अब जीवन इसी में बिताना है, कि अब किसी और के साथ ये ना हो। तो समझ तो था नहीं कोई टेक्निकल, मतलब जैसे आप आईआईटी कानपुर और आप लोगों का तो है, तो मैंने कहा यार मेरे अंदर इतना ईगरनेस हो गई कि मुझे तो कुछ करना है। तो मैंने उठाया कैमरा और शुरू हो गया। तो आई थिंक समवेयर वो एक ड्राइव अंदर से ना, एक पैशन अंदर से, जो वो डिजायर होती है ना कि नहीं यार ये करना है, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत जरूरी होती है। अब वो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर भी वो जो लोगों का जो सवाल पूछना आया और चीज़ है, तो जैसे मैंने यूट्यूब शुरू किया तो आपको कहीं ना कहीं वो हुआ क्या, लेट्स स्टार्ट एन एप्लीकेशन वेयर पीपल कैन एक्चुअली गो एंड यस। फिगर आउट द राइट वे। करेक्ट। एंड काशिफ, हम लोग ने फिर किया क्या, एक्चुअली हमको लगा कि ये तो हमको प्रॉब्लम दिख रही है, बट हम लोग ने वैलिडेट करने की कोशिश करी कि क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये बाहर बाहर बाकी सारे कंट्रीज की भी है। सो हम लोगों ने यूएसए में कॉल लगाना चालू किया, पहले दोस्तों को कॉल लगाया, फिर दोस्तों के साथ जो काम करते हैं, जो यूएस में नेटिव है वहाँ के, उनसे बात करी, फिर यूरोप में लोगों को कॉल लगाया, यूरोप में बात करी, फिर सिंगापुर कॉल लगाया, हांगकांग कॉल लगाया, इंडिया में बहुत सारे लोगों को कॉल लगाया। तो हमने एक पूरी वर्ल्ड की एक बेल्ट को कॉल लगाया, कम से कम 250 से 300 कॉलिंग करी। दिस वाज अराउंड कोविड टाइम काशिफ, जब कोविड टाइम पे मार्च एंड था, सेकेंड वेव जो सबसे गंदी वाली वेव थी, उसके बाद का जो टाइम था अप्रैल में, तो हम लोगों ने उसमें बैठ के सबने कॉल्स लगाए, तीनों लोगों ने बैठ बैठ के, एंड समझा कि यार की प्रॉब्लम क्या है लोगों की, और लोग इस इकोसिस्टम में एंट्री क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट, और जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या रीजंस है। तो काशी इसमें तीन चीज बहुत ब्रॉडली समझ में आई हम लोगों को। एक समझ में आई कि क्रिप्टो की नॉलेज यूजर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, उसको लगता है कि यार ये मैं समझ नहीं पाऊंगा। दूसरा, उसको ऐसा लगता है कि यार क्रिप्टो में ना बहुत नॉइज है, जैसा आपके साथ हुआ था, हम्म। राइट। और क्रिप्टो में स्कैम्स भी बहुत हैं, हाँ, क्योंकि जब एक कैटेगरी स्टार्ट होती है उसमें लोगों को रिटर्न्स दिखते हैं, तो लोग स्कैमर्स भी साथ में आते हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। फिर उनको लगा कि यार यदि मुझे क्रिप्टो समझना है, यदि मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे आज की डेट में कम से कम 10 से 15 प्लेटफॉर्म जाने पड़ते हैं, खुद की ढूंढ ढूंढ के समझ समझ के समझने के लिए। और शायद इन सब के बावजूद भी मैं इतना कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ कि मैं आगे बढ़ सकूं और एक चॉइस आगे करके कुछ आगे इन्वेस्टमेंट की सोचूं। तो एक नॉलेज की एक या इंफॉर्मेशन की एक सबसे बड़ा एक गैप लगा कि एक तो कॉम्प्लेक्स है, नॉइस है, नॉइस और सिग्नल, राइट सिग्नल जिसको कहते हैं कि मुझे परफेक्ट चीज मिल गई है,
वो मिलना बहुत मुश्किल हो रही थी यूजर्स को। और दूसरा एक रीजन दिखा जो आपने बताया कि हर एक आदमी जो अभी एंटर कर रहा है क्रिप्टो में अपने दोस्तों के जरिए हो रहा है, या एक्सपर्ट्स अब इमर्ज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन, सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट, मोर क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके थ्रू लोगों को मिल रही है। सो ये पूरा स्कैटर्ड था। आप जाएंगे ट्विटर पे, दिए मैं बोलूंगा, आई विल नॉट से ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो, बट ट्विटर पे इतना नॉइस होता है, राइट, हाँ, तो यूजर बोलते थे कि यार बहुत मुश्किल होता है हमको, एक नए मतलब आदमी के लिए तो एक नए आदमी इट्स को तो पता ही नहीं कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं। यहाँ तक कि नया आदमी यहाँ पे भी फँस जाता है कि कई बारी वो उसको नीचे से कोई कमेंट में आके लिखता है कि इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लो, और स्कैमर्स इतने हैं, स्कैम बॉट्स इतने हैं। मतलब ट्विटर के ऊपर अगर आप सतर्क नहीं हो, तो किसी भी वक़्त आदमी स्कैम हो सकता है। करेक्ट। एंड ये सेम चीज हम लोगों ने फील करी टेलीग्राम पे हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट हाँ, मेंट फॉर क्रिप्टो, राइट। देन व्हाट्सएप पे दोस्त पूछ रहे होते थे, तो हमको समझ में आया कि लोग यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं, और जब आपको कुछ समझना होता है तो आप यूट्यूब पे जाते हैं, बिकॉज यूट्यूब इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ फॉर। बट यूट्यूब पे भी लेजिट कंटेंट कौन-सा है? वो कंटेंट है जो कह रहा है कि इन 5 कॉइन्स में लगा दो और मेरा वादा है 1 साल बाद तुम्हारा ये होगा। तो इस तरह का कंटेंट नए लोगों के लिए ऑब्वियसली वो जब वहाँ जाते हैं, तो फिर वो उन कॉइन्स में लगाते हैं और वी ऑल नो द रिजल्ट्स। तो ये वाक़ई बहुत ज़रूरी था कि एक नए पुराने व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं ट्विटर के बगैर क्रिप्टो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और टेलीग्राम पे भी बहुत ईज़िली चैनल्स बनते हैं। लेकिन ये पुराने जो लोग मँज जाते हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए तो समझ में आता है। करेक्ट। लेकिन जो बिल्कुल अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, वो कहाँ जाए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। करेक्ट। एंड तीसरा काशिफ हमारे दिमाग में ये था कि क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी जर्नी जॉब के साथ साथ क्रिप्टो सीखा हाँ, या उसमें सभी इन्वॉल्व ने। हुए, तो टाइम टाइम नहीं मिलता था, राइट। हाँ। तो हमको ये प्रॉब्लम तो थी, और जब हम लोगों ने एक्चुअली सर्वे लिया तो 99% जनता ने बोला कि हमें इसलिए नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए नहीं करते क्योंकि समय नहीं मिलता, इसलिए नहीं करते क्योंकि हुँ। समझना मुश्किल था, और इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं किस पे विश्वास करूँ, एकदम से फास्ट नहीं समझ में आता। तो हमको ये समझ में आ गया था कि 3 क्लियर हमको प्रॉब्लम के वर्टाइसेस दिख रहे हुँ, थे, एक नॉलेज का, एक ट्रस्ट का, और एक टाइम का, कि लोगों के पास टाइम नहीं। तो हुँ, हम लोगों ने इसमें कम से कम 2 से ढाई महीना बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे रिसर्च किया कि ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो नॉलेज सिम्प्लीफाई करते हैं। हमने बहुत एडुटेक देखा, हमने बहुत मीडिया कंपनीज़ देखी, राइट? फिर हम लोगों ने देखा ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको हाईएस्ट ट्रस्ट है, राइट? जहाँ पे आप लोगों को बिलीव करते हो। देन हमको ऐसा लगा कि हम इसको अमालगम करके कैसे एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं जो ये सॉल्यूशनिंग कर देगा, राइट? हुँ, और उसपे काशिफ हमारे 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आए हम लोगों को, कि हमको एक यूज़र को इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी उसकी स्टार्ट करानी है और उसको इन्वेस्टमेंट तक लेके जाना है। तो उसके 4 फैक्टर हैं। एक नॉलेज है, कि उसको समझ में आ जाए। एटलीस्ट पूरा-पूरा नॉलेज नहीं चाहिए एक आदमी को कि मुझे डीप में समझाओ। मतलब यूटोपियन नॉलेज नहीं चाहिए होती जो अपन बोलते हैं, उसको एक सफिशिएंट नॉलेज चाहिए होती है, राइट? दूसरा, उसको अपना हुँ, नेटवर्क चाहिए होता है, एक भरोसा चाहिए होता है कि क्या मेरे दोस्त, क्या कुछ एक्सपर्ट्स भी ये कर रहे हैं कि नहीं, जो इस इकोसिस्टम में पहले से हैं। उसको कुछ क्वालिफाइड सिग्नल चाहिए होते हैं या क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, राइट? कि क्या आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन समय से पहले बता सकते हैं क्या? ताकि मैं जनरली जो न्यू कमर्स होते हैं वो उनका लॉस में जाते हैं, राइट? उनका पोर्टफोलियो लॉस में जाता है एंड उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द एंड, बट इट इज़ नेवर द एंड। यदि एडवांस यूज़र से पूछो, क्योंकि मार्केट हुँ, ऊपर-नीचे होता रहता है, राइट? एंड द फोर्थ पार्ट इज़ कि हमें ट्रांज़ैक्शन कहाँ से करें। तो मेरे साथ ये भी हुआ, अंकुश के साथ भी ये हुआ कि यदि आपने किसी को सजेशन दे भी दिया, तो उनका अगला सवाल आता है कि अमित, मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूँ? राइट? कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँ? आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे हैं? राइट? तो ये सारी जो जर्नी है यूज़र की, ये एक प्रॉब्लम और नीड समझ में आ रही थी हम लोगों को, जिस पे हम लोगों ने सही कॉइन का बेस रखा। एंड सही कॉइन के बेस पे, यदि मैं कोई एक स्क्रीन प्रेज़ेंट कर देता हूँ, आई थिंक काशिफ़ हाँ, वो आप ईज़ी हो जाएगा। अगर बिल्कुल आप स्क्रीन शेयर करिए। राइट। काशिफ़, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? राइट। मुझे दिख रही है आप जी, क्लियरली। जी। तो काशिफ़, हमको समझ में आया कि क्रिप्टो इकोसिस्टम ना लोगों को ऐसा दिखता है, एक बिगिनर के हुँ, नज़रिए से देखेंगे, तो एक्चुअली क्रिप्टो ऐसा दिखता है कि ये हुँ, कॉम्प्लेक्स है,
और इतना बड़ा होता जा रहा है कि ये मेरे लिए बहुत स्कैटर्ड हो रहा है, हम्म, राइट? तो इसमें 2 क्लियर प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि इसको सिंपल करना है और इसको एक साथ लेके आना है, राइट? ताकि एक बिगिनर के लिए क्लियर चॉइस हो और फास्ट मूव कर सके वो, राइट? एंड दीज़ आर द 3 प्रॉब्लम्स जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि नॉलेज लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, नॉइज़ी लगता है, बहुत स्कैटर्ड हम्म, लगता है। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, ट्रस्ट बिल्ड हम्म, करने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट? हम्म, लोगों के पास टाइम नहीं है और पेशेंस बहुत कम है, राइट? तो ये हम्म, तो जनरल प्रॉब्लम थी, राइट? एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वो कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बहुत लोगों से एडवाइस लेते हैं व्हाट्सऐप पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, राइट? यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हैं बट स्टिल श्योरिटी नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या मैं सही कॉल ले रहा हम्म, हूँ, ले रहा हूँ। राइट, राइट, एंड जो इन्वेस्ट करते हैं वो जनरली फोमो में इन्वेस्ट करते हैं या जब मार्केट बिल्कुल चढ़ा हुआ होता है, बहुत न्यूज़ आ रही होती है तो उनको लगता है हम कुछ मिस कर जाएँगे और इन्वेस्ट कर देते हैं और सब्सीक्वेंट टाइम्स पे लॉस होता है क्योंकि वो पीक पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो उनका इनिशियल मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है इस चक्कर में, राइट? तो ये बेसिक्स जो थे ये एक यूज़र आज की डेट में कर रहा होता है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे सही कॉइन पे काशिफ़ हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज को हम कितना हद तक सिम्प्लीफाई कर सकें, राइट? और हम उसको टेस्ट ऐसे भी करते हैं कि हम हर एक नॉलेज क्रिएट करने के बाद, राइट, जो एटलीस्ट हम लोग अनाउंस करते हैं, राइट, कि वो एक जनरल आदमी को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक सरल भाषा में आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, राइट? प्लस हमको ये समझ में आया कि जो प्रॉब्लम थी कि लोग 20 प्लेटफ़ॉर्म पे जाते थे और उनको पता नहीं होता था कि 20 प्लेटफ़ॉर्म वैलिडेट प्लेटफ़ॉर्म है कि नहीं। सिंस एक्सपर्ट्स और हम लोग को पता है कि कौन से वैलिडेट प्लेटफ़ॉर्म पे, कहाँ पे मोर वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम लोगों ने उन सारे इन्फॉर्मेशन को क्यूरेट कर लिया हम्म, और उसको सिम्प्लीफाई कर दिया इन लेस देन 50 वर्ड्स ताकि आप उसको आराम से समझ सकें, राइट? और ट्रस्ट हम लोगों ने एडवाइस थ्रू एक्सपर्ट्स और एडवाइस थ्रू यूजर जिनके पोर्टफोलियो अच्छे जा रहे हैं उनके थ्रू एस्टैब्लिश करने का काम किया। आई जस्ट गिव अ प्रोडक्ट डेमो उसके बाद में, राइट? सो वी आर क्रिएटिंग अ सोशल प्लेटफॉर्म ऑन द टॉप बिकॉज आप यदि देखेंगे तो क्रिप्टो जो है उसका ओरिजिन हर एक इंडिविजुअल से हुआ है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट नहीं किया, राइट? हम्म, नंबर इसकी जो नॉलेज है अभी भी वो यूजर्स के पास में है। अभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिप्टो की कोई मतलब डिग्रीज नहीं बनाई है, क्रिप्टो एजुकेशन क्लासिफाई नहीं किया, अभी भी वो यूजर लेवल पे एजुकेशन या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। एंड एट द सेम टाइम सिंस क्रिप्टो का ओरिजिन एक डिजिटल एरा में हुआ है, सो इट इज नॉट ऑफलाइन, राइट? तो हमको क्रिप्टो को डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो जो ओरिजिन हुआ है वो डेमोक्रेटाइज वे में हुआ है। हमको इसके जो राइट इंफॉर्मेशन है, इसके जो राइट सिग्नल्स है, वो यूजर तक डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, जो कि आज की डेट में अ लॉट ऑफ एचएफटी ट्रेडर्स, एल्गो ट्रेडर्स जो डेटा पे काम करते हैं क्रिप्टो में, उनके पास वो सिग्नल होते हैं बट एक रिटेल यूजर के पास वो सिग्नल नहीं होता। तो वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ get all these signals via knowledge, via network, and via some of these data to users on this left hand block of our product which is SahiCoin. एंड उसके बाद एक यूजर का एक नॉर्मल एक आंसर होता है कि अब तुमने मुझे समझा दिया कि ये क्या है, अब तुमने मुझे समझा दिया कि मेरे पास चॉइसेस हैं, तुमने मुझे समझा दिया कि इस पे इन्वेस्टमेंट करने से मैं मेरा कितने रिटर्न आ सकते हैं प्रोबेबली। सो ये मुझे बता दो कि मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूँ या मैं किस टाइप ऑफ क्रिप्टो या फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट बाइंग क्रिप्टो, डीफाई सॉल्यूशंस आ रहे हैं, राइट? You can actually keep some of amount in your wallets, you can actually invest in NFTs now. There are multiple products emerging in this ecosystem. तो उसको एक easy connect मिल जाए ताकि उसको वहां पे भी ऑप्शन मिल जाए कि मुझे क्या चूज करना है, मैं कहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि इंडियंस पूछते हैं कि इंडियन प्लेयर में से मैं कहाँ से, इंडियन एक्सचेंज कौन से जहाँ से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या यूजर्स पूछते हैं कि मैं बिनांस से क्यों नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो उनके पास एक जवाब हो, राइट, प्लेटफॉर्म पे कि हाँ तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस हैं, इन 5 ऑप्शंस में तुम्हारे पास ये डिफरेंसेस हैं पांचों ऑप्शंस के, राइट? इवन एक ट्रस्ट जनरेट कर सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं। सो सही कॉइन ऑन द टॉप, काशिफ भाई, is a social platform, right? Where users can come together, meet experts, interact with their own friends. वो जो एक व्हाट्सएप पे सारी लेयर अनस्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है, टेलीग्राम पे चल रही है, वो सबको स्ट्रक्चर्ड, मोर क्वालिफाइड, मोर सही, आई वुड से, would come on the social part on the left, and on the right we are trying to partner with all these exchanges so that an ease
an easy way to transactions can happen for all these users. बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी वेयर वी टॉक टू पीपल जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं बट बिगिनर हैं. उनका ये था कि मैंने एक में इन्वेस्ट कर दिया बट मुझे पता नहीं आगे क्या करूंगा मैं. राइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग सॉल्व्ड बाय योर सोशल प्लेटफॉर्म. राइट, एंड ऑन द राइट इज लाइक ऑन इज दिस इन दिस डायग्राम देयर आर पार्टनर्स जिन पे ये ट्रांजैक्शंस आराम से अपन फैसिलिटेट कर सकते हैं. राइट, राइट. well for some time I'll exit the screen. Kashif, I'm just finding out how to exit. Yeah. राइट. सो एक बात बताइए, अब मेरा सवाल अंकुश आपसे है. तो जब हम इस प्रोडक्ट को जब हम डिजाइन कर रहे थे, तो उस समय आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस रहे कि मैं किस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए, किस तरीके का यूजर इंटरफेस होना चाहिए, किस तरीके की एप्लीकेशन होनी चाहिए? यू सो द फोकस वाज टू ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, और क्या-क्या चीजें दिमाग में थी बिफोर डिजाइनिंग दैट एप्लीकेशन? हाँ, तो काशिफ ये आई थिंक यू आर ऑन लोगों म्यूट. एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा. हाँ जी Yeah, काशिफ, just a minute. अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है. आपका वो शायद वो साइन, हाँ, अब ठीक है. हाँ राइट. काशिफ, आपको आवाज आ रही है अब? अब ठीक है. हाँ. आ रही है, क्लियर आ रही है. हाँ, सो काशिफ ये प्रोडक्ट बनाने में एक चैलेंज था बहुत बड़ा कि पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड एक जगह लाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे. तो इसको हमने वही पार्ट्स में ब्रेक किया कि पहले हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं. पहले हम सॉल्व करना चाहते हैं कि लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिले और उसके बाद वो अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें, फिर एक्सपर्ट्स आके अपनी नॉलेज लोगों से शेयर कर सकें, और प्रोडक्ट इतना सिंपल हो कि कोई भी आए तो वो सीधे ही अपने हिसाब से शुरू करे तो वो लर्न कर पाए आराम से. राइट, उसको कुछ वैल्यूबल मिले. तो हमने यही सोचा कि प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूजर के लिए जब वो पहली बार आता है तो उसको पहली बार में ही बहुत वैल्यू मिल जाए, जिससे उसे लगे कि हाँ, कि यहाँ पे मैं रोज आ सकूं, रोज मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. और उसके बाद उसको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिनके बेसिस पे वो कुछ क्रिप्टो खरीदने की तरफ आगे भी बढ़ सकता है. जैसे उसको अच्छे सजेशंस मिल जाते हैं एक्सपर्ट से कि अभी कौन से क्रिप्टोज जो टॉप में हैं, जो सेफर माने जा सकते हैं, उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वो सब चीजें उनके सामने आते रहे. तो प्रोडक्ट में हमेशा एक मिक्स रहता है जिसमें लर्निंग का भी पार्ट रहता है, उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाती हैं. राइट, और वो रिकमेंडेशन की आपको रिजल्ट्स भी पता चलते हैं कि मान लीजिए किसी ने अगर इन्वेस्ट किया था तो उसका रिटर्न कैसे रहे. राइट, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. और प्रोडक्ट में हमने ये भी कोशिश करी कि आपको रिस्क फ्री क्रिप्टो का एक्सपोजर कैसे दे सकते हैं. तो उसके लिए हमने एक मॉक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाया अपने सही कॉइन पे, जिसमें कोई भी यूजर आके प्लेटफॉर्म पे किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकता है और देख सकता है रिजल्ट्स कैसे रहते हैं. राइट, तो जैसे मान लीजिए अभी सबसे ज्यादा हाइप 3-4 महीने पहले था क्रिप्टो में, जब बिटकॉइन 69,000 पे था. तो मान लीजिए आप उस टाइम पे स्टार्ट करते और आप हमारे मॉक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते, फिर आपको 3 महीने रिजल्ट दिखते हैं कि हाँ यार नीचे चला गया, फिर कुछ लेकिन फिर भी ऊपर जा रहे हैं. वो क्यों ऊपर जा रहे हैं? तो इन सब के एक्सप्लेनेशन सही कॉइन पे मिलेंगे, क्योंकि कोई चीज अगर नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है. राइट, बिटकॉइन डाउन हुआ तो क्यों हुआ, मार्केट की साइकिल क्या होती है, ये सब चीजें आप बहुत आसानी से समझ पाते हो प्रोडक्ट पे. तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यूजर को समझ में आए कि क्रिप्टो मार्केट में हो क्या रहा है, अभी क्रिप्टो मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटी है, और आप रिस्क फ्री वे में कैसे मार्केट को टेस्ट भी कर सकते हो. और नेक्स्ट हम आगे शुरू कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस, रियल एक्सचेंजेस इंटीग्रेट करके आप उन पे रियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो कि आप एक्चुअल क्रिप्टो खरीद सकते हो प्लेटफॉर्म पे. तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं आगे. अमेजिंग. सो बेसिकली मैं यही चाहता था, यही मेरा अगला क्वेश्चन भी था कि इंटरेक्शन तो ठीक है, वो सब इंटरेक्ट भी हो गया, सब हो गया, बट वहीं से अगर आदमी खरीदना चाहे एप्लीकेशन के अंदर से, तो क्यों ना अगर कोई डेमो हो सकता है क्या? हमें इज इट पॉसिबल टू गिव यू, अगर आप चाहें तो स्क्रीन शेयर करके इफ यू कैन जस्ट लेट आवर यूजर्स ऑडियंस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन पे क्या सेक्शंस है और कैसे काम करती है. जी, तो ज्यादा तो ज्यादा उसको करते हुए देन वी कैन हैव अ डिस्कशन. श्योर श्योर.
काशिफ आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस सेशन का। सो काशिफ, ये सही कॉइन का होम पेज है। जैसे ही यूजर ऑनबोर्ड करता है, मैं ऑनबोर्डिंग राइट। जर्नी नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक ऑलरेडी एक्टिव यूजर की प्रोफाइल है, राइट। तो उसको कैसे वो नेविगेट करता है, उसके लिए हम लोगों ने अभी तक क्या बिल्ड कर दिया है। इनफैक्ट एक दो चीज़ें जो आगे हम लॉन्च करने वाले हैं वो भी मैं आपके सेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, राइट, दोज Okay. इंटरेस्टिंग पार्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉलेज नेटवर्क और इंटेलिजेंस का जो ग्रुप है, सोशल प्लेटफॉर्म है, हमने एटलीस्ट उसका एक जो अपन 0 to 1 बोलते हैं अपने टर्म्स में, टेक्नोलॉजी टर्म्स में, कि आपने बेसिक प्रोडक्ट एक बना दें जिसपे यूजर्स आके यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो रेडी हो गया, राइट। सो दिस इज अ होम स्क्रीन है यहाँ पे काशिफ, जहाँ पे यूजर आके एक्सप्लोर कर सकता है, मल्टीपल चीजें इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, राइट, अलग अलग तरीके की चीजें। और हम लोग ने यहाँ पे एक वर्चुअल करेंसी रख रखी है प्लेटफॉर्म की, टू हेल्प यूजर यूज दिस करेंसी इन मल्टीपल वेज, राइट, जिससे उसको एक करेंसी से इन्वेस्टमेंट या मॉक इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी हो जाए। और ये उसको करेंसी कैसे मिलती है, जब वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके टाइम स्पेंड करता है, मल्टीपल एक्टिविटीज करता है, तो ये उसकी करेंसी बढ़ती जाती है। तो जितना समय इस बेसिकली जो भी वो एक्शन लेता है यूजर यहाँ पे, उसको हर एक्शन पे एक इंसेंटिव मिलता है, और वो इंसेंटिव यहाँ उसका एक्यूमुलेट होता रहता है। करेक्ट, एंड रिवॉर्ड के, आप इसको सही पॉइंट कह लो, इसको आप सही रिवॉर्ड कह लो, या आप सही कॉइन कह लो। करेक्ट, एंड ये सही पॉइंट्स वो और भी जगह यूज कर सकता है, इवन उसके मॉक इन्वेस्टमेंट में ट्राई करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर सकता है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, राइट। तो जब इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो इसके पास एक ऑप्शन होता है, ये आपकी इनफाइनाइट फीड है, राइट, जहाँ पे यूजर्स का कंटेंट, एक्सपर्ट्स का कंटेंट, राइट, न्यूज़, मार्केट अपडेट्स, रिसर्च ऑन डिफरेंट टोकन्स आपको अवेलेबल होती हैं। सो दिस इज अ फीड फॉर यू। अब यहाँ पे जैसे कुछ हमारे जो प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, जो पिछले 5-6 महीने से हम लोगों ने चर्न करके समझा है कि इनकी कैपेबिलिटीज किस एरिया में है, ये क्या इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो यूजर्स कैन गेट टू नो कि एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं प्लेटफॉर्म पे। मेरा ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स मैनुअली तो चूज करना पॉसिबल है नहीं, तो क्या कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये लेजिट इनका कंटेंट है? ये कैसे डिसाइड होता है कि ये एक्सपर्ट की कैटेगरी में कैसे फॉल होते हैं? जी, तो काशिफ, ये इसमें 3 तरीके से सिलेक्शन होता है एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट्स हम लोगों ने 3 तरह से क्लासिफाई कर रखे हैं। एक एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली यूजर्स को एजुकेट कराना चाहते हैं, वो बहुत क्लासिफाइड कंटेंट लिखते हैं, वो बहुत सिंपल कंटेंट लिखते हैं, राइट। एंड ये जो सिंपल एंड क्लासिफाइड कंटेंट है, वो पिछले काफी समय से लिख रहे हैं, या किसी वैलिडेटेड कंपनी के लिए या ट्रस्टेड कंपनी के लिए लिख रहे हैं, राइट। सो ये इस तरह से हम एक तो राइटर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को क्लासिफाई करते हैं एज लाइक वन ऑफ दोज एक्सपर्ट्स जो लोगों को सिखा सके। दूसरी कैटेगरी हमारी उनकी होती है जो ट्रेडर्स होते हैं, राइट, जो एक्चुअली ट्रेडिंग करते हैं। उनका एक प्लेटफॉर्म पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो यूजर्स को प्रिडिक्टिव टिप्स दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मार्केट मूवमेंट्स बता सकते हैं, राइट। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा अभी इस समय पे, राइट। उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे डेटा के थ्रू होता है, उनके पोर्टफोलियोज के थ्रू होता है कि उनके पोर्टफोलियोज कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वो किन टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट का ट्रैक कितना रखते हैं, राइट। उसके बेसिस पे उनको हम अपने एक्सपर्ट के प्रोग्राम पे लाते हैं। तो काशिफ, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं, बट उनकी जो विजिबिलिटी, रीच, क्लासिफिकेशन टू अ नॉर्मल सिंपल यूजर होती है, वो कितना सिंपल वो समझाते हैं, बताते हैं, और कितना उनका रियल पोर्टफोलियो, कितना उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका कितना सही है, उस डेटा बेसिस पे होता है, राइट। ओके। तो ये दो तरीके बहुत हम लोग अभी समय पे अपनाते हैं, विच इज मोर क्वांटिटेटिव लेड सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स एज कंपेयर टू जस्ट गोइंग एंड सीइंग कि कौन क्या बोल रहा है, राइट, करेक्ट। So this is one way in which we kind of select experts on the platform. मैं अभी आपको और कुछ experts के और profiles दिखाऊंगा, right, traders के profile दिखाऊंगा, right, इस show में. And then this feed starts with you. So for example, this Mallu Cryptologist is one of our experts, which kind of share more NFT
knowledge on the platform to users, right? Which kind of nudge people more to have better understanding in this ecosystem, right? I'll just flip some of these tokens, some of these information, right? So this is a news, this is a collaborated news, curated news from YouTube Today platform, which is one of the crypto platforms, right? इसको हम लोग बहुत simplified way में, simple language में और छोटे crisp करके यहाँ पे आ गया, and this is all done with the help of technology, right? There is no a person who kind of edit this, right? This is some key thing which the platform has achieved. Then all news and market updates are covered, right? I'll just flip some of the flips. It is very easy because you can read one particular flip within, say, 10 seconds to 15 seconds, depending on the reading speed of a user, right? And आप market के जो recent updates हैं उस पे updated रह सकते हो. So even personally now we started feeling कि हम पहले जाके 10 platforms पे कुछ पढ़ते थे to keep update ourselves updated. अब हम यहाँ पे यदि 20 से 25 flips कर लेते हैं दिन के भी minimum, so we get to know almost everything what's going on in this market, right? So एक तो ये काफी true है. यहाँ पे लोग memes भी post करते हैं so that it doesn't just become a platform where you get only very serious talks on feed, right? लोग memes भी post करते हैं, some of our experts and users, right? Then this is like a learning card by Michael, who's talking about what is MetaMask, right? So an easy way for people to understand what is MetaMask. Then we also have polls in this category, right, where Pramod is seeking an answer from the overall audience whether Bitcoin ever go down below 30K. So for example, if I say no, right, as of now, I'll be able to see what percentage of people are feeling, what's the sentiment of the market as of now, right? He has almost acquired 104 votes right now, right, on the platform. Then since Mallu, cryptologist, is an NFT expert, he's talking more about around it. So in this way, you get a live feed anytime you onboard on the platform, which is kind of coming to you from multiple sources, multiple experts, but in a simple format, right? These are some of the opportunities as well, which you get on the platform, right? So this is like the month's opportunities, which मुझे you यहाँ could पे ऐसी फीलिंग आई जैसे कि अगर आप एग्रीगेटर हो गए, अब क्या होता है कि इतनी सारी न्यूज़ और इतनी सारी जो नॉइज हो रही है, तो जो टॉप न्यूज़ है, जो टॉप डेवलपमेंट्स हैं, उनका एग्रीगेटर है न्यूज़ के फॉर्म में. सही कॉइन पे आपको सारे न्यूज़ का एग्रीगेशन मिल जाता है, और वो भी बहुत ही क्रिस्प और समराइज्ड वे में. सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 15 सेकंड के अंदर क्योंकि आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 15-20 सेकंड में आप एक पूरे उसकी एक जिस्ट मिल जाती है, आपको समरी मिल जाती है. करेक्ट. एंड इसमें आपको एक और चीज दिखाऊंगा जो हम लोगों ने कहा कि आप अलग भी कर सकते हैं अपनी फीड को. सिर्फ आपको न्यूज पढ़ना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है, तो अपनी फीड को सिर्फ न्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये माई सर्कल एक्चुअली आपका वो सेक्शन ऑफ द फीड है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो जिन भी एक्सपर्ट्स को आप फॉलो करते हैं या जिन भी फ्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं, राइट, आप उनकी न्यूज यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट, सेलेक्ट करके. सो आप अपनी फीड को कस्टमाइज कर सकते हैं. पोल्स है कि यदि आपको देखना है कि लोग क्या पोल्स कर रहे हैं इस समय, लोग ओपिनियंस किस टोकन पे क्या दे रहे हैं, तो आप पोल्स करके सेगमेंट कर सकते हैं. यदि आपको सिर्फ सीखना है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ सिर्फ सीखने के लिए, मुझे बेसिक बिगिनर नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए, सो आई कैन सेलेक्ट दिस. आप यदि इस उद्देश्य से आते हैं प्लेटफॉर्म पे कि मुझे ना क्लासिफाइड एक्सपर्ट के सिग्नल्स चाहिए कि मैं कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस समय पे, तो सिग्नल्स दे सकते हैं. मैं वेरी क्विकली आपको एक दो इसमें से एग्जांपल दिखाता हूँ. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिग्नल्स करता हूँ, तो आई गेट कि एक हमारा एक्सपर्ट है जो इस पर्टिकुलर टोकन में एक आपको टिप प्रेजेंट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज टेक्निकल्स, राइट, यहाँ पे आपको इस प्राइस पे चल रहा है एंड आप इस प्राइस पे इसको बेच सकते हैं, राइट. एक्सपेक्टेड गेन आपको 26% होगा एंड ही हैज गिवन दिस टिप फॉर 19 आवर्स. तो मतलब इनके हिसाब से, इनके टेक्निकल के हिसाब से ये कॉइन 26% ऊपर उठेगा, राइट, कल. तो यहाँ पे यूजर आके अपने क्लासिफाइड सिग्नल्स निकाल सकता है जो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, राइट. फिर आप और ऊपर बढ़ेंगे तो शुभम ने आज सुबह से देखिए चार टोकन्स में अपने टिप्स दिए जो उनके टेक्निकल्स के बेसिस पे, राइट. एंड ऑलमोस्ट एवरीवन, इफ यू सी एक्सेप्ट दिस, इज करंटली मूविंग पॉजिटिव एंड सब अलग अलग ड्यूरेशन की, 17 आवर्स. तो दिस आर शॉर्ट टर्म टिप्स. नाउ शुभम की आप ये टिप देखेंगे तो ये इन्होंने बात पहले दी थी एंड इसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया, राइट.
विच मीन्स 5.90 एक्सपेक्टेड गेन इनका आ गया। सो ये जो डेटा से बैक्ड क्वांटिफिकेशन है काशिफ, ये यूजर्स को बताता है कि शायद मैं शुभम को यदि फॉलो करता हूँ तो मेरे को ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज इनके प्रेडिक्शंस राइट हो रहे हैं। इनकी जो भी टेक्निकल्स करते हैं उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शंस की ट्रू होती हैं, राइट। एंड बेसिस की किस टाइप का प्रेडिक्शन है, वो छोटा है बड़ा है, यदि आप आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ एक दो और एग्जांपल। सो माधव है, माधव इज गिविंग अ 5 डे, सो इट्स अ मिड वीक काइंड ऑफ अ वीक काइंड ऑफ अ टिप, राइट, कि जहाँ पे इनके टेक्निकल्स के हिसाब से ये 3% का एलरॉन में गेन आएगा, राइट। So you can actually see how these users, how I can kind of utilize this tip. So जो एक complete objective से आता है कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो इन एक्सपर्ट्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है, राइट। यदि एक ऑब्जेक्टिव से आता है यूजर की मुझे सीखना है, तो उसकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है, राइट। एंड वी हैव 9000 प्लस सच नॉलेज स्मॉल बाइट्स। हम लोग इसको काफी फर्रे बोलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरनली, राइट। दो कार्ड्स इज अ मोर जैजी वर्ड, इंग्लिश वर्ड है, बट सभी लोगों ने ना एग्जाम में पूरे नोट्स कभी मतलब पूरे पढ़ते नहीं थे, फर्रे बनाते थे और फर्रे पढ़ के एग्जाम पास कर लेते थे, राइट। तो हमारी पूरी थ्योरी उस पे बेस्ड है कि फर्रे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का आगे बढ़ा सकते हैं डिसीजन मेकिंग पे, राइट। सो यू गेट टू रीड बेसिक फर्रेस अराउंड अ लॉट ऑफ स्टफ। सो आप हर चीज का यहाँ पे फर्रे पढ़ सकते हैं, राइट। अभी हमारे इकोसिस्टम में एक लर्न का एक पूरा मॉड्यूल बन रहा है। दिस इज जस्ट अ फीड बेस्ड लर्निंग सिस्टम, बट आप अपने टॉपिक को चूज करके भी लर्न कर सकते हैं। एंड इफ यू गो टू सर्च एंड इफ यू वांट टू से फॉर एग्जांपल स्टार्ट लर्निंग अराउंड एनएफटी, सिर्फ कि मुझे एनएफटी के बारे में ही समझना है, तो मैं एनएफटी के ना ही सिर्फ कॉइन्स इकोसिस्टम, राइट, मैं एनएफटी की पूरी रीसेंट न्यूज़ पढ़ सकता हूँ, रीसेंट मार्केट अपडेट पढ़ सकता हूँ by just searching this particular keyword, right? So as platform grows, expert knowledge grows on this platform, ये हमारा सर्च यहाँ से इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। यूजर कैन एक्चुअली सर्च एंड कैन ऑल्सो रीड अबाउट एनीथिंग, राइट। एक लर्निंग सेक्शन आ रहा है इस पे काशिफ भाई, तो मैं इस पे आपको अगले कभी आपसे इंटरेक्ट करूंगा तो बताऊंगा, बट दैट विल मेक इट वेरी इजी फॉर पीपल टू navigate to the choices what they want to read in very simple language, right? I'll move to the next section, which is discover section. This is very interesting. Actually, I unlock a lot of these. I'll just explain you what this is. So now these are the users and experts on the platform, both, जिनके portfolios positive जा रहे हैं, right? Currently these are all mock portfolios. I'll talk to you कि real portfolios भी यहाँ पे आने वाले हैं जल्दी, right? Users के. But now a new user can actually unlock one of them, right, and can see where these portfolios are invested into, right? So जो एक हमेशा कमी होती है यूजर को कि यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ अपनी जर्नी, राइट, मेरी चॉइस क्या हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, मैं किस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज समथिंग विच ही कैन अनलॉक विथ मल्टीपल चॉइसेस। और उसको अभी करंटली अनलॉक करने के लिए कुछ नहीं देना पड़ रहा है, उसको सिर्फ एक 10 सही पॉइंट्स का टोकन अमाउंट होता है जो अपने वॉलेट से को देना होता है, राइट। So for example, if I'll just show one of the examples, right, कि शिवम के पोर्टफोलियो को मैं अनलॉक करके देखता हूँ कि उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। इफ आई एम क्यूरियस कि उनकी वन डे गेन क्या है, तो दिस इज एप कॉइन, राइट, वन ऑफ द कॉइन्स वी ऑल नो, राइट, इज फेमस। एप कॉइन पे इन्वेस्ट किया था एंड ही इज ओवरऑल लेवल पे 17.64 पॉजिटिव, वन डे में इनका लास्ट वन डे में 15.19 का गेन हुआ है। So this is how you can actually discover different tokens. At the same time, we have curated 10,000 tokens का content. So it's not just around prices कि कौन सा token की price क्या है, but you can actually go deeper. हर एक coin का एक page है जहाँ पे आप जाके coin की details check कर सकते हैं, उसकी prices check कर सकते हैं, और this is my favorite part, जहाँ पे यदि मुझे coin के fundamentals समझना है, because a lot of people want to understand fundamentals before they invest. मैं यहाँ पे एक छोटे में पढ़ सकता हूँ कि इथेरियम क्या है, राइट, इथेरियम की प्राइसेस करंटली क्या चल रही हैं, राइट। देन आई कैन रीड मोर अबाउट इथेरियम विच जनरेट्स हायर ट्रस्ट टू मी कि इथेरियम के अक्रॉस अभी रिसेंट टाइम्स में क्या क्या चीज़ चल रही हैं, विच विल मोर ट्रस्ट टू मी। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, जब मैं इस पे पढ़ के कॉन्फिडेंस अचीव करता हूँ तो मेरे को यहीं से इस कॉइन में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, right? So can you buy it? Yes, I can buy it,
राइट? So अभी how अभी you can यदि buy मैं it? Yes, so I'll just come to that particular section. So there are two ways users can do. So एक beginner जब आता है काशिफ, तो हम्म, उसको होता है कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या? मतलब कई लोगों ने हम लोग से बोला कि यार हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट ट्राई कर सकते हैं क्या? हमको लगा यार ट्राई का इकोसिस्टम तो कहीं बना ही नहीं है वर्ल्ड में, हम्म, हम्म, तो क्यों ना यूजर्स को ट्राई कराएं और समझें हम्म, कि क्या ट्राई। सो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर यूजर इज ट्राइंग आउट ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीपल टोकन्स, और फिर से वो देखता रहता है, उसको नोटिफिकेशन आती रहती है कि आपका पोर्टफोलियो, आपने इथेरियम में इन्वेस्ट किया था तो आपका कितना परसेंटेज गेन हो रहा है ऑन टाइमली बेसिस, राइट? इन फ्यूचर दिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग और भी लर्निंग वाला एस्पेक्ट ला रहे हैं। इफ यू आर ट्राइंग आउट इथेरियम, तो इथेरियम की जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपको अलग से नोटिफाई हो रही होंगी। You can even share your email IDs where we can send out more interesting facts about Ethereum. So उसमें क्या होता है कि यदि मैं 5 चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो दिक्कत ये होती है कि वो 5 चीज़ें पढ़ने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बट अब वो आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने सही कॉइन को बता दिया है कि आप इथेरियम पे इंटरेस्टेड हैं। तो सही कॉइन वर्ल्ड की सारी इथेरियम की न्यूज़, उसके मार्केट अपडेट, उसके सिग्नल्स आपके पास लाके तुरंत लेके आ जाया करेगा, राइट? सो दिस हैज रिड्यूस द एफर्ट ऑफ अ बिगिनर कि जहाँ पे उसको समझना होता है और साथ में पढ़ना भी होता है, तो वो कर सकता है। यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है, राइट? इन्वेस्ट करने की इस वाले पार्ट में। दूसरा अच्छा, जो सही फोलियो इज बेसिकली पेपर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं यस, कि इट्स अ आप जैसे पेपर। आपने रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करी लेकिन आप पूरी इन्वेस्टमेंट की फील ले सकते हो बिना किसी लॉस के। करेक्ट। और वंस आपको यहाँ कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उसके बाद आप जो है वो रियल ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। करेक्ट। So your portfolio is your real portfolio on the platform, and your sahi folio is your mock trade, Got it. right? So if you see on the portfolio part, right now, while I'm talking to you, someone actually unlocked my portfolio, right? इस यूजर का पोर्टफोलियो का तो मुझे 10 पॉइंट्स मिल गए। इफ यू हैव सीन दिस नोटिफिकेशन कमिंग, किसी ने मेरा एक्चुअली इस यूजर का कहीं अनलॉक किया है तो प्रोबेबली। यार हमारा भी प्रोफाइल बनवा दो यार। आप काशिफ ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है, इफ यू नहीं मैं वांट टू बट आपका सही फोलियो बना है कि नहीं वो मैं आपसे एक बार नहीं डिस्कस मुझे करूंगा। मुझे थोड़ा मुझे एक्टिव होना है यार इस पे। मतलब हाँ, आज जितना डेप्थ में मैं चीजों को आप समझा हूँ। काशिफ आपके ऑलरेडी 683 फॉलोअर्स है प्लेटफॉर्म, आप ऑलरेडी बहुत फेमस, लोग आके फॉलो कर रहे हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे। अमेजिंग यार। सो ये मेरे को तो ये आप प्रेशर में डाल दिया आपने। आई हैव टू पुट इन मोर कंटेंट हियर। सो कैन आई पुट शॉर्ट वीडियोस कंटेंट यहाँ पे क्योंकि मेरा वीडियोस अच्छा ये मेरा कंटेंट आ रहा है ना यार ऑलरेडी। वाओ, यस, सो दिस इज आपने अमेजिंग। यूट्यूब के हाँ, कंटेंट के लिए another thing, Kashif, which I can open up on your platform, which is very soon coming on the platform, is you can also get portrait video cards on the platform. So even हाँ, if you're giving me an Instagram feed or a portrait form of video about any learning, we can actually हाँ। implement it very quickly on the अरे वो platform. मेरे शॉर्ट वीडियोस मुझे बनाना बहुत पसंद है, एक एक मिनट के। मेरा भी ये मानना है, मेरी और आपकी विजन अलाइंड है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितना डिजिटल एरा में अब ना लोग क्या करते हैं कि उनको ना शॉर्ट कंटेंट चाहिए। उनको बहुत लंबे-लंबे वो नहीं वो पढ़ते। अब अच्छा यू हैव गिवन मी एन ऑफिशियल अकाउंट टैग सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आई थिंक आई विल पोस्ट मोर कंटेंट हियर रेगुलरली एंड मेरे को मेरे जो कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो मैं चाहता हूँ कि वो सही कॉइन पे ही हो क्योंकि यहाँ पे वो परफेक्ट है वो लोगों को कंटेंट मिलना। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। करेक्ट। एंड काशिफ, आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म से आने से है तो मतलब बिगिनर्स स्पेशली काशिफ, मतलब हमारा एक और फोकस है एज वी मूव, हमको एटलीस्ट इंडिया में रीजनल लेवल पे अपन लोगों को कितना आसानी से समझा सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड एज आई सी अ लॉट ऑफ योर वीडियोस आर डिप्लॉयड इन हिंदी, बहुत सारे यूजर्स को बहुत आसानी से समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, right? So that will be a great advantage to us if you start putting more content. And there are other experts as well who have onboarded and are kind of posting content right now, right? रणवीर अलाहाबादी है सो वो उस पे मैं बाद में आता हूँ कि रणवीर इज आल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टर इन योर कंपनी एज वेल सो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। सो इतने इतने मैसिव इन्वेस्टर्स कहाँ से लेके आए आप लोग? I'll come to सर, विजन यदि बड़ा हो तो शायद, और यदि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो, और जो प्रॉब्लम को
समझा है तो वो हमेशा साथ में आ जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है, राइट। फॉर एग्जांपल सुरेश रैना के पास जब मैं एक बार मिलने गया था तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि बस उनको जाके समझा देना कि सर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड उन्होंने प्रॉब्लम सुनी और बोला कि यार ये प्रॉब्लम तो मेरी भी है, राइट। सर तो कई प्रॉब्लम थे, इसका मतलब काम कर रहे हैं, और फिर बोला That कैसे means सॉल्व कर रहे हो। these guys are also interested in investing in digital assets, virtual digital तो assets. जब मैंने उनको समझाया कि सर इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, और जब मैंने उनको फर्रे वाला कॉन्सेप्ट बताया तो बोले यार हमने भी बहुत फर्रे बनाए, तो ये मतलब आई थिंक मेरे को समझ में आ जाएगा, राइट। तो काफी यदि आप बिल्कुल फंडामेंटल से वर्क करते हैं, यूजर को फोकस रखते हैं कि यार यूजर को क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड देन आई एम अंकुश जो प्रोडक्ट टेक में मतलब बहुत प्लेटफॉर्म मजा बना आ गया चुके यार। मैं आपको बताऊं, I'll be very honest, लग रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसको जबरदस्ती नहीं बनाया। मतलब एक होता है ना कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए बनाया, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट को लिटरली उस डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग कि यार एक आदमी को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक बिगिनर को, उसको जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो आपने वो यहाँ लाके दे दी। उसको एक्सपर्ट चाहिए, यहीं ले देख लो। आपको यूट्यूब के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छे वाले, मतलब जिनको आप यूट्यूब पे सुनते हो, उनको यहाँ सुन लो। आपको जितने भी दुनिया में वेबसाइट से उनका एग्रीगेशन चाहिए वो सुन लो। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से चाहिए वो सुन लो, और यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर लो, सब चीजें कर लो। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बिगिनर के लिए मस्ट हैव एप्लीकेशन है, ऐसी फीलिंग है मुझे। करेक्ट। एंड इस पे काशिफ जैसे आप वीडियो भी पोस्ट, आपका वीडियो में ऐसे व्हाट इज मेटावर्स आप इसमें समझा रहे हैं, राइट। यूजर को आप इधर उधर जाके यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, बट जो बेसिक्स उसको चाहिए वो आपको यहीं पे प्ले करके मिल जाएंगे। और मतलब ये यूजर की इतनी कंफर्टेबल हो जाती है जर्नी कि यार मुझे एक के बाद एक जाके सर्च नहीं करना है, मुझे सब कुछ एक जगह पे कंसोलिडेटेड मिल रहा है, राइट। और ये पूरा कार्ड ओवरव्यू पे चल जाता है, यूजर फ्लिप करके आपके दूसरे वीडियो पे जा सकता है, राइट। वो एक और फ्लिप करेगा, तीसरे वीडियो पे जा सकता है, राइट। एंड दिस इज हाउ अ यूजर कैन एक्चुअली लर्न फास्टर, राइट, इन अ सिंपल। मैं काशिफ एक अपना एक और सेक्शन है जो जिससे मतलब मुझे काफी प्यार है, तो ये यूजर की प्रोफाइल है जिसके तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, राइट। हमारा टीम मेंबर डिजाइन करता है, उसके लॉगिन था, मैंने उसे चालू कर दिया लोगो। हिज नेम इज अंकित। तो आप यदि पॉइंट्स पे जाते हैं यहाँ पे या दूसरी जर्नी पे ले जाता हूँ, तो अब अंकित मेरा मेरा फ्रेंड है, राइट। तो मैं जाके देख सकता हूँ कि अंकित क्या पढ़ता है, राइट। या मैं चलिए यहाँ से एक काम करता हूँ कि मैं अंकुश को सर्च करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक चीज कि एक होता है कि चलो मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आके सीखूंगा ही, बट मुझे पता है कि अंकुश जो मेरा दोस्त है वो तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है और वो भी इस प्लेटफॉर्म पर है, राइट। अब मुझे ये जानना है कि वो क्या पढ़ता है, तो मैं ना इधर उधर भटकूंगा नहीं, क्योंकि कई बार होता था जब हम आपस में डिस्कशन करते थे, तो मैं एक एक्सेल फाइल बनाता था अंकुश के साथ में और बोलता था यार तुम जो भी पढ़ते हो ना वो उसको ना लिंक शेयर कर सेव करते रहा करो, ताकि मेरे को ना ढूंढने में आसानी हो जाए कि मुझे अगला क्या पढ़ सकता हूँ मैं इस इकोसिस्टम में। तो हम लोग एक्सेल बना बना के एक दूसरे की लिंक्स को सेव करते थे कि ये बहुत अच्छी लिंक है, इसको सुन लेना, वीडियो अच्छा है। तो हमको ये एक ऐसी चीज भी हम बनाना चाहते थे कि यार मुझे कल की डेट में एक दोस्त या एक एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वो जानना होगा, तो मैं जाके कहीं देख सकूं। तो मैं जब जैसे ही अंकुश की प्रोफाइल पे गया तो मैं ये देख सकता हूँ कि अंकुश क्या क्या कर रहा है। अंकुश को ने यदि ये सही मार्क किया है प्लेटफॉर्म पे ये, तो इसको मैं जाके पढ़ सकता हूँ, राइट। अंकुश मेन कॉम्पिटिटर्स ऑफ इथेरियम पढ़ रहा था तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ, राइट। तो मुझे अब ये पता है कि क्योंकि मैं अंकुश को फॉलो करता हूँ तो मैं एक्चुअली वो पढ़ सकता हूँ जो अंकुश पढ़ रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल काशिफ, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत सेग्रीगेटेड लोगों को पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, राइट, या किसी चीज को सही मार्क करेंगे, राइट, देन एक यूजर के लिए बहुत इजी है कि यदि मैं काशिफ को फॉलो करता हूँ और मैं उन पर बिलीव करता हूँ तो मैं जाके एटलीस्ट वो तो पढ़ लूँ जो काशिफ पढ़ रहे हैं, राइट।
जैसे ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग स्कूल के कॉन्सेप्ट से लेके आए थे कि यदि अंकुश ने नोट्स बनाए हैं तो मैं वापस से नोट्स क्यों बनाऊं, मैं अंकुश के नोट्स को पढ़ लूंगा और आई थिंक आई विल कम एट पार विद व्हाट अंकुश अंडरस्टैंड ऑन अ डेली बेसिस. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर व्हिच पर्सनली आई यूज अ लॉट ऑन द प्लेटफॉर्म. तो मैं मल्टीपल लोगों को की एक्टिविटीज को ट्रैक करता हूँ और उनको पढ़ता हूँ कि उन लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज एक सेकेंड लेवल ऑफ सेगमेंटेशन हो जाती है. आपको कम टाइम में और क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, राइट. और इससे एफर्ट भी कम होता है यूजर्स का प्लेटफॉर्म पे. काशिफ, होप ये आपको ये मैं समझाए थोड़ा हेल्पफुल ये रहा हो. दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग. आपको यकीन नहीं करोगे, इस पूरी आपके इस थॉट पे एक प्रोजेक्ट बन चुका है जिसका नाम मैं ऐसे ही चलो बताता हूँ. उस प्रोजेक्ट ने क्या करा कि लोगों को जैसे एनएफटी समझ में नहीं आ रही थी कि एनएफटी को सी बाय करें, तो उन्होंने क्या करा, जितने भी ओजीज हैं एनएफटी स्पेस में, उन ओजीज के पब्लिक एड्रेसेस की एपीआई को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करके जो भी ओजीज कर रहे हैं या ओजीज जो बाय कर रहे हैं, वो वहां पे आप उसको उन्होंने फीड के रूप में दे दिया कि जिसके बाद क्रिप्टो पंक है वो ये भी ले रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो ये देख रहा है, वो इधर ये कर रहा है. तो सारी एक्टिविटीज ओजीज की, एक्सपर्ट्स की वेबसाइट पे आने लगी. तो कहीं ना कहीं आप आपका भी वही, ये आपने वो चीज यहाँ डाल दी. एक आपके लिए तो ये फीचर है, कुछ लोगों के लिए तो उन्होंने तो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया इसी चीज पे. सो ये हेल्प ये करता है लोगों को, फिर टाइम वेस्ट नहीं होता. वो कहते हैं यार ये ओजी है, देखो जरा ये ओजी क्या पढ़ रहा है, मुझे भी वही पढ़ना है. जैसे क्लास में वो मेरा दोस्त होता ना, टॉपर था, तो मैं कहता था यार तू क्या कह रहा है भाई, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये नोट पढ़ रहा हूँ, ये पिछले 5 साल पुराना मैं ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ. तो मैं भी सॉल्व करने लग जाता था. मैं कहता था यार ये ओजी है, इसको ज्यादा पता होगा. दैट इज हाउ ये ह्यूमन नेचर हमारी होती है ऐसी. करेक्ट. नहीं, ये ट्रू है काशिफ. एंड काशिफ, आपकी एक वजह लास्ट. से मुझे 10 पॉइंट अर्न हो गए, क्योंकि शायद आप मेरे प्रोफाइल पे गए होगे ना. यस. एंड काशिफ, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं. सो आप दोस्तों के साथ में रोज एक दूसरे को चैलेंज करके यहाँ पे सीख सकते हैं कि कौन जीत रहा है. लीडरशिप बोर्ड पे देख सकते हैं, राइट. दीज आर ऑल थिंग्स टू मोटिवेट यू टू ट्राई आउट थिंग्स. फिर ये एक नया फीचर है जो एक्सक्लूसिवली मैं आपकी शो पे अभी इसको कर रहा हूँ. इट इज वी लॉन्च दिस यस्टरडे. सो ये एक फन लर्निंग मॉड्यूल है फॉर बिगिनर्स, राइट. मैं इसको करके देखूंगा. कि इस पे यूजर ने ऑलरेडी यूज कर रखा होगा तो शायद मैं यूज नहीं कर पाऊंगा. राइट नाउ दिस इज गोइंग टू बी अनलॉक टुमारो 12 PM पे. सो एक ये फन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है जहाँ पे यूजर्स विल बी आस्क्ड सिंपल क्वेश्चंस वंस दे गेट नॉलेज अराउंड समथिंग, राइट. एंड उसके आंसर करने पे उनको पॉइंट्स मिल सकते हैं, right. And they can utilize these points to even acquire rewards on the platform. I'll just touch base on the reward section very briefly, right. So once you acquire more points on the platform, you can actually go and redeem these rewards onto multiple opportunities. So for example, this particular user is now eligible to redeem these 2 vouchers, right. Anyone he can choose can kind of burn these points and can get these rewards, right. And as we continue our journey, there are like more rewards which are going to come on the platform for all these users. So ये आपका reward ecosystem भी कर दिया. For example, there are users who want to also burn these points to get some gratification. This is also done. वाओ, अमेजिंग. कल को क्या ये जो सही रिवॉर्ड्स हैं या सही पॉइंट्स हैं, क्या ये जैसे एयर ड्रॉप हो जाते हैं ना, जब आप एक प्लेटफॉर्म को यूज करते रहते हो तो वही कॉइन्स जो होते हैं वही लिस्ट हो जाते हैं. सपोज उतने ही नंबर ऑफ कॉइन्स यूजर्स को मिल जाएंगे जितने उनके अकाउंट में अक्यूमुलेट होंगे. तो क्या कल को आपको ऐसा भी प्लान है कि एक तरीके के ये यूजर को इंसेंटिवाइज करने का भी काम करेगा कि कल को सपोज 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होते हो यही पॉइंट्स लेके, तो उसको इतने ही कॉइन्स मिल जाएंगे? क्या ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर में? काशिफ, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है. सो हम लोग इस पूरे इकोसिस्टम को धीरे धीरे Web3 में माइग्रेट करने के प्लान से, राइट. वेयर these once we have a plan to get a tokenize को करने के बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक प्रोजेक्ट की होती है कि हाउ वुड वी गेट बेटर यूजर्स और मोर ट्रस्टेड यूजर्स या रियल कम्युनिटी पे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एयर ड्रॉप्स कर सकते हैं. So our thoughts are to kind of distribute these tokens, the initial token launch के बाद में, right, basis the points you have on your wallet. So if
somebody is having these many points and another person is having some double of them, so that the distribution of coins will be basis these points only. So this Obviously, that makes us, yeah, so that makes us परसेंटेज के easy. हिसाब से जितने जितने ज्यादा कॉइन होंगे उसकी एलोकेशन उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी परसेंटेज के हिसाब से। Correct. So it helps because this particular point system is a magnitude of how engaged you are with the platform, how much you live on this particular project, right? How much time you are actually putting up on this project, right? So this itself quantify that you are a believer, right? And we want to kind of distribute these tokens basis the amount of points and the amount of belief people have, right? Since it's a सही है it's ना, a मतलब e सीधी बिल्कुल सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाई। जो बिलीवर है अभी होता क्या है कि प्रोजेक्ट को ये कैसे पता लगेगा कि उसके बिलीवर्स कौन कौन है, तो आपने कहीं ना कहीं वो शुरू से ये लेके चल रहे हो कि जो बिलीवर है उसको उसके पॉइंट उसकी रिफ्लेक्शन है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन है कि वो बिलीवर है, उसने प्रोडक्ट को यूज किया है, जिसने प्रोडक्ट को ज्यादा यूज किया है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर है वो ज्यादा रिवॉर्डिंग है उसके लिए। Correct. And even Kashif, if I could say, the point ecosystem is also a replica of your persona on the platform, right? If, for example, if you are pushing better content, which is getting better engagement, and you are acquiring points with that particular activity, you are classified as a contributor to the platform. Versus if you are a user and you are reading a lot of content on the platform, you are designated as a reader on the platform. If you are a person who is providing higher signals which people are adopting and you are getting attributed in points because of that, you are attributed as a person who is capable of providing classified signals. So over the period of time, if you see, we'll be able to classify audience and experts not just basis of just what they're talking, but also basis of their characteristic on the platform. So each and every person on the platform will hold a skill or hold a character on the platform, right? Which is very important for a community building, right? If you talk about any community, there have to be a mix of skill set, a mix of expertise, right? A mix of characters which they play to build this community. So it'll be more data backed as compared to and we personally feel that in this way we'll be able to make a more strengthened, more stronger community over a period of time. I think guys, thank you very much Amit and Ankush for for actually going in so much of detail and explaining things in so much depth. आई थिंक आज सही कॉइन के बारे में जो हमने डेप्थ में समझा है वो आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी प्लेटफॉर्म पे अभी तक इतने डेप्थ के अंदर समझा होगा। सही कॉइन जो नाम है सही, so that sahi means right, and I think this is the right way to start your journey in the crypto space, especially अगर आपके घर में आपके मामा का लड़का, फूफा का लड़का, चाचा का लड़का अगर वो फर्रे चाहता है और वो फर्रे लेके क्रिप्टो का एग्जाम पास करना चाहता है तो सही कॉइन इज द बेस्ट वे टू डू इट। तो बेसिकली जो लोग इस जर्नी के अंदर सही तरीके से शुरू करना चाहते हैं और इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, एग्जाम कोई आसान काम नहीं है। क्रिप्टो के अंदर जर्नी जनरली लोग नुकसान खा के सीखते हैं। क्यों नुकसान खाएं यार, जब हमारे पास एक सही तरीका है उसको शुरू करने का, अपनी जर्नी को। डेप्थ के अंदर ये इंटरव्यू बनाने का रीजन यही था कि आप चीजों को डेप्थ में जाके समझो। फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास समय की कमी होगी तो आप इसको 1.5x या 1.25x पे आप इसकी स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है कि कौन कौन से जो पॉइंट पे क्या क्या बातें कही हैं वो पूरी टाइमलाइन इस यूट्यूब की वीडियो में डाल दी जाएगी। नीचे लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके अगर आप जो है सही कॉइन को आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वहां पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो लिंक है वो भी मैं नीचे दे दूंगा। और अगर कोई भी आपका जो क्वेश्चन है आप उनको ट्विटर पे और टेलीग्राम पे सही कॉइन को फॉलो कर सकते हो। अमित को और अंकुश की जो ट्विटर हैंडल्स हैं और जो सही कॉइन का ट्विटर हैंडल है वो भी नीचे डाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो हम हम कहते हैं ना कि सर जस्ट अनदर एप्लीकेशन तो नहीं है कहीं है, तो मैं आपको आज ये एक और चीज बता दूं कि इसके अंदर आप बहुत लोगों को पता नहीं है कि रणवीर अलाहाबादिया का अगर आपने यूट्यूब देखा होगा, बियर बाइसेप्स, तो वो इसके अंदर इन्वेस्टेड है। सुरेश रैना जो क्रिकेटर है हमारे, वो इसके अंदर इन्वेस्टेड है। और कुणाल शाह भी मैंने नाम सुना है जो क्रेड के फाउंडर है, वो भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है। तो अगर इतने बड़े नाम और खासकर
पैसाबाजार.com के शायद के एक्स फाउंडर है, आई थिंक वो भी शायद इसके अंदर इन्वेस्टेड, सीईओ नवीन कुकरेजा सर। सीईओ। आप नाम देख रहे हैं, तो वो पता है क्यों इन्वेस्टेड है? कभी सोचो आपने? कभी मतलब ये क्या उनको भी ये पता है कि अभी तो शुरुआत हुई भी नहीं है इस स्पेस में, तो बिलियंस में लोगों ने इसमें एंटर करना है। खासकर हमारे भारतवर्ष में जो कि 130 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, आप जस्ट इमेजिन 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, आप जस्ट इमेजिन करिए कि कितना बड़ा स्कोप है। तो इसीलिए वो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कल के जब ये लोग इस प्लेटफॉर्म पे एंटर करेंगे, सही तरीके से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, प्लेटफॉर्म विल बाउंड टू ग्रो, राइट? So with this thought, thank you very much, Amit and Ankush. I think it was pleasure talking to you guys. इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ ट्विटर पे और अपने आप को एक्टिव करूंगा सही कॉइन पे। आपका काफी कंटेंट मेरा आप सही कॉइन पे देख सकते हो। मैं वहां पे 30 सेकंड और 40 सेकंड के वीडियोस डालूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे फॉलो करते हो यहाँ पे यूट्यूब पे, ट्विटर पे। मेरा जो अगला प्लेटफॉर्म होने वाला है वो सही कॉइन है। आप मुझे वहां पे भी चेक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच अमित। थैंक यू काशिफ, थैंक्स थैंक यू वेरी मच अंकुश।